गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज एंड चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जैसे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज हम स्टैंडर्ड 6, 7, 8 में एक कॉमन चैप्टर है लाइट। तो हम लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। तो लाइट क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखना कि पहला एक टर्म आता है ऑप्टिक्स। तो ये क्या होता है कि ब्रांच of physics in which we study about light। यानी ऑप्टिक्स क्या होता है, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स होता है जिसमें हम लाइट के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे लाइट क्या होता है, तो इट इज ए ब्रांच, it is a form of energy which help which gives to sensation to see any object। यानी एक ब्रांच ऑफ है फिजिक्स, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को दिखने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे एक रूम है, इस रूम में लाइट है, इस रूम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख पा रहे हैं, लेकिन अगर इस रूम का लाइट ऑफ कर दें तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है, लाइट की एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट को दिखने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट वो दो टाइप का होता है। एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस क्या होगा, तो जिसके पास अपना लाइट हो, यानी ओन लाइट हो उसको हम ल्यूमिनस कहेंगे। और नॉन ल्यूमिनस क्या होगा, तो डज नॉट ओन लाइट, यानी जिसके पास अपना लाइट नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। तो ल्यूमिनस भी दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होगा आर्टिफिशियल। जैसे एग्जांपल में जैसे ये सन हो गया, स्टार हो गया, ये नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल में जैसे टॉर्च हो गया, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल में चला जाएगा। उसी तरह नॉन ल्यूमिनस में भी दो टाइप का, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में कौन सा हो जाएगा कि जैसे अर्थ हो गया या मून हो जाएगा। आर्टिफिशियल में कौन सा हो गया, जैसे टेबल हो गया, बेंच हो गया, ये सब तुम्हारा क्या आ जाएगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। तो याद रखना कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा दो टाइप का, एक ल्यूमिनस। तो पूछता है कि व्हाई मून इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो बिकॉज इट हैव नो लाइट, यानी इसके पास लाइट नहीं है। तो इसके पास लाइट आता कहाँ से है, तो सन से जो लाइट आता है उससे रिफ्लेक्ट होके इसके पास लाइट पहुंचता है। यानी नॉन ल्यूमिनस के पास लाइट कहाँ से आता है, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आता है, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे याद रखना, ये तुम्हारा सोर्स हो गया, ये तुम्हारा सोर्स हो गया। उसी तरह जो ऑब्जेक्ट होता है वो तीन टाइप का, एक होता है ओपेक, एक ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसलूसेंट। यानी एक होता है ओपेक, एक ट्रांसपेरेंट और एक ट्रांसलूसेंट। तो ओपेक क्या होगा, तो यहाँ पे लाइट डज नॉट पास, यानी जिससे लाइट पास नहीं हो उसको ओपेक। ट्रांसलूसेंट क्या होगा, ट्रांसपेरेंट क्या होगा, कि लाइट पास, यानी जिससे लाइट पास हो जाए उसको ट्रांसपेरेंट, और जिससे
पार्शियली लाइट पास हो उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो ओपेक में कौन सा आ जाएगा कि जैसे टेबल हो गया, वॉल हो गया, ये सब ओपेक हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट में जैसे ग्लास हो गया, इससे लाइट पास हो जाता है। और ट्रांसलूसेंट में पेपर विथ ऑयल, यानी अगर एक पेपर है उससे अगर देखोगे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर उस पर थोड़ा सा ऑयल गिरा दो तो उससे क्या आ जाता है, दिखाई देने लगता है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में याद रखना पहला इसका नेचर। तो नेचर जो होता है इसका दो होता है, यानी दो नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल और एक होता है वेव। यानी दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने बताया कि लाइट जो होता है पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और एक दूसरे ने बताया कि लाइट जो होता है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो पार्टिकल कौन दिया था, न्यूटन ने दिया था, और वेव कौन दिया था, हाइगेंस ने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट ट्रेवल इन ए पार्टिकल travel in a form of particle. According to Huygens, light travel in a form of wave. उसी तरह सेकेंड नंबर में जो है स्पीड ऑफ लाइट है इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। यानी जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो डिफरेंट मीडियम में क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम तुम्हारा पूछेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछेगा तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो ये तुम्हारा क्या होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद थर्ड नंबर में याद रखना ये लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्यों होता है, तो बिकॉज इट does not depend upon medium for propagation। यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो मीडियम पे डिपेंड नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो मीडियम का मीनिंग क्या हुआ, तो जैसे यहाँ पे अगर लाइट अगर यहाँ पे स्पेस में जाते हो यानी मून पे जाते हो तो वही वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर वहाँ पे अगर तुम बोलोगे, यानी अगर हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे मून के सरफेस पे तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कोई मीडियम नहीं है। तो साउंड क्या हो गया, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन वहाँ पे टॉर्च जलाओगे तो दिखाई देगा। तो वहाँ पे लाइट टॉर्च यानी लाइट क्या है, मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। उसके बाद 4 नंबर में आ जाएगा रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। यानी रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, और प्रोपागेशन का मतलब समझते हो कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करना। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। यानी लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे मान लो एक कैंडल है और यहाँ पे इसका फ्लेम होल,
और यहाँ पे एक स्ट्रेट पाइप है, तो उसको अगर यहाँ से देखेंगे तो वो दिखाई देगा, यानी फ्लेम जो होगा वो दिखाई देगा। लेकिन अगर इसी कैंडल के फ्लेम को अगर एक बेंड करके पाइप को देखते हैं तो उस कंडीशन में फ्लेम कैन नॉट सी। तो इस कंडीशन में कह सकते थे कि ये स्ट्रेट है तो दिखाई दे रहा था, यानी ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और ये बेंड है तो दिखाई नहीं दे रहा था, यानी ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। उसके बाद है ए तुम्हारा रे। रे क्या होगा, यानी एक तुम्हारा रे आता है और एक तुम्हारा क्या आता है, बीम ऑफ लाइट आता है। तो रे क्या होगा, ए पाथ विच रिप्रेजेंट पाथ ऑफ लाइट, यानी वह लाइन जो पाथ ऑफ लाइट, यानी लाइट किस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रे कहते हैं। और बीम क्या होगा कि ग्रुप ऑफ रे, यानी जो बहुत सारा रे आपस में मिलेगा तो तुम्हारा क्या होगा, बीम का फॉर्मेशन होगा। अब जो बीम होता है वो तीन टाइप का होता है, एक होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक होता है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, और एक होता है डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। यानी बीम होता है तीन टाइप का, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक कन्वर्जिंग, एक डाइवर्जिंग। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब कि अगर रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल है तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहेंगे। अगर बहुत सारा रे ऑफ लाइट है और सब आके एक ही पॉइंट पे मिल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अगर एक सोर्स से यानी एक पॉइंट से अगर बहुत सारा लाइट आपस में स्कैटर्ड हो रहे हैं, यानी चारों तरफ जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ पे आता है इमेज, यानी यहाँ पे इमेज, ठीक है। ये क्या आता है कि व्हेन टू रे ऑफ लाइट, यानी व्हेन टू रे ऑफ लाइट मीट एट, या इमेज हो जाएगा व्हेन टू रे ऑफ लाइट मीट एट a point or seems to meet at a point, then image is formed। यानी क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे आके मिलता है तो तुम्हारा क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे अगर दूर एक्चुअली में आके मिल रहे हैं तो यहाँ पे जो इमेज होगा वो रियल इमेज होगा, लेकिन अगर यहाँ पे दो रे ऑफ लाइट है वो आपस में एक्चुअली नहीं मिल रहा है, लेकिन जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा इमेज हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाता है। यानी यहाँ पे कौन सा इमेज होगा, तो वर्चुअल इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होगा, इट इज obtained on a screen, यानी इसको स्क्रीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे सिनेमा हॉल वाला हुआ या कैमरा हुआ, ये सब तुम्हारा क्या होता है, रियल इमेज होता है। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इट डज नॉट ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, यानी ये स्क्रीन को ऑब्टेन नहीं हो सकता है। जैसे हम फेस अपना देख रहे हैं वो तुम्हारा क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। उसके बाद इट इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मीनिंग होता है उल्टा, यानी अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा तो इमेज ऐसे बनेगा, लेकिन ये जो होता है इट इज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, यानी ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में रहेगा
उसका इमेज भी क्या होगा, उसी कंडीशन में बनेगा। उसके बाद शैडो, ये क्या होगा कि व्हेन लाइट डज नॉट pass through a body, then shadow is formed. It always forms opposite side of source of light। यानी क्या होता है कि अगर किसी मीडियम से अगर लाइट पास नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, शैडो का फॉर्मेशन होता है। और शैडो हमेशा क्या होता है कि जिधर से सोर्स ऑफ लाइट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे अगर सन ईस्ट में है, अगर हम ऐसे खड़े हुए हैं तो अगर सोर्स ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है तो हमारा जो शैडो होगा हमारे बिहाइंड यानी हमारे पीछे की ओर बनेगा। यानी सोर्स ऑफ लाइट के हमेशा अपोजिट साइड में बनता है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, शैडो। शैडो तुम्हारा हमेशा क्या होता है, ब्लैक होता है, लेकिन इमेज हमेशा क्या होता है, कलरफुल होता है। यानी जिस कलर का ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज भी क्या होगा, उसी कलर का प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद आता है ए मल्टीपल इमेज। तो मल्टीपल इमेज का मतलब क्या होता है, इमेज ऑफ वन ऑब्जेक्ट फॉर्म मोर देन वन टाइम्स। यानी अगर एक ही ऑब्जेक्ट का इमेज एक से अधिक बार बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इमेज कहते हैं। और इसका कैसे होता है, तो इसका हमेशा क्या होगा, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। जैसे यहाँ पे अगर दो सरफेस है, अगर मान लो L1 L2 और इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इसे कितना टोटल, और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसके द्वारा कितना इमेज बनेगा, तो याद रखना टोटल नंबर ऑफ इमेज तुम्हारा 360 बाई थीटा माइनस 1 होता है। जैसे बोल दे यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेज, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर में मान लो 60 डिग्री दे दे, सेकेंड में 90 डिग्री दे दे, ये क्या होता है 360 बाई थीटा माइनस 1। ये क्या होगा 360 बाई 60 माइनस 1, तो 6 बाद में कैंसिल होगा, ये क्या आ जाएगा 5। उसी तरह यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे क्या होगा 360 बाई थीटा माइनस 1, तो ये 360 बाई 90 माइनस 1, तो ये 4, तो 4 माइनस 1 ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में इमेज कितना होगा 3, तो ये तुम्हारा क्या हुआ मल्टीपल इमेज हुआ। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, तो ये क्या होता है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट in same medium is known as reflection of light। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे अगर ये कोई सरफेस है, इसका अगर किसी सोर्स से अगर ये आ रहा है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देना, तो जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल बना के क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसी फिनोमेनन को क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम क्या कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या कहते हैं नॉर्मल। ये एंगल I और ये एंगल R,
आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके पास देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ होता है। फर्स्ट नंबर में क्या होता है कि इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइट और सेम प्लेन। यानी जो इंसिडेंट रे है ये, इसको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होता है? एक ही पॉइंट पे मिलता है। और सेकेंड क्या होता है? ये एंगल आई जो होता है एंगल आर के इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होगा रेगुलर और एक होता है इरेगुलर, जिसको डिफ्यूजन भी कहते हैं। तो रेगुलर क्या होगा कि अगर यहाँ पे अगर कोई सरफेस क्या हो, स्मूथ हो यानी प्लेन हो, तो इसमें अगर बहुत सारा रे ऑफ लाइट आ रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के क्या आ जाए? पैरेलल हो जाए। यानी ऑल रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो, तो उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी रिफ्लेक्शन इन विच ऑल रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसके लिए सरफेस क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई रफ सरफेस है और इस पे अगर बहुत सारा रे ऑफ लाइट आ रहा है और वो रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? इरेगुलर। यानी रिफ्लेक्शन इन विच ऑल रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ये नोन एज क्या होगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसके लिए सरफेस क्या होना चाहिए? तो तुम्हारा यानी इसके लिए सरफेस क्या होना चाहिए? तो तुम्हारा क्या होना चाहिए? रफ सरफेस होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है? तुम्हारा लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट। यानी लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? phenomenon in which the left part of image seems to right and right part of image seems to left। यानी वह फेनोमेनन जिसमें अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज का लेफ्ट साइड राइट में, राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखाई दे, तो उसको लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे एम्बुलेंस जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? ऑपोजिट रहता है। इसका रीजन क्या होगा कि ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट जो लेफ्ट पार्ट होगा राइट में दिखाई देगा, राइट पार्ट लेफ्ट में दिखाई देगा। तो उसको क्लियर पढ़ लेंगे। अगर सीधे लिखते हैं तो वो उल्टा दिखाई देता है, जिसको पढ़ने में क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। तो पूछता है कि भाई एम्बुलेंस आर रिटन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या आ जाएगा? ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट हो जाएगा। उसके बाद एक लिप्स होता है जिसको शॉर्ट में जानते हो, एक होता है मून एक्लिप्स और एक होता है सोलर एक्लिप्स। यानी मून एक्लिप्स में क्या होता है? यहाँ पे
मून रहेगा और यहाँ पे सन रहेगा, तो इसके बीच में क्या होता है, अर्थ आ जाता है। तो उस कंडीशन में जो सन से रे आ रहा था इसमें, तो ये रे क्या होगा, मून के पास नहीं पहुंचेगा, और ये तुम्हारा क्या होगा कि इसका शैडो मून पे बनेगा। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मून एक्लिप्स कहते हैं। यानी ये एक्लिप्स इन विच अर्थ कम्स बिटवीन मून एंड सन, देन मून एक्लिप्स इज फॉर्म। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, अगर यहाँ पे सन है तो यहाँ पे मून है, तो यहाँ पे अर्थ है, तो उस कंडीशन में जो मून का जो शैडो हो रहा था वो कहाँ पे बनेगा, अर्थ पे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सोलर एक्लिप्स। तो याद रखना कि अगर यहाँ पे मून बीच में आ जाए तो सोलर एक्लिप्स, अर्थ बीच में आ जाए तो मून एक्लिप्स, और ये तीनों किसके बीच में होता है, तो सन, मून और अर्थ के बीच में होता है। अब यहाँ पे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो ए मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज स्फीयर, यानी वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या हो, स्फीयर के फॉर्म में हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर ये हो गया। अब इसको बीच में काट देंगे, तो अगर ये वाला पार्ट कलर्ड कर देंगे और एक ये वाला पार्ट कलर्ड कर दिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो एक में अंदर से कलर्ड किए और एक बार बाहर से कलर्ड कर दिए। ये जो कलर होता है वो किससे होता है, तो सिल्वर से होता है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर और लाइट होता है। लेकिन ये तुम्हारा क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है, तो अंकल इस पे लेड ऑक्साइड का लेयर चढ़ाया देता है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन होगा वो तुम्हारा कॉन्वेक्स होगा, और ये जो होगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, कॉनकेव होगा। यानी ये जो वाला मिरर कॉन्वेक्स और ये क्या होगा, कॉनकेव। कॉनकेव क्या आ जाएगा कि मिरर इन विच ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज कर्व्ड इज नोन एज कॉनकेव मिरर, और ए मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज बल्क, यानी जो बाहर निकला हुआ पार्ट है वो अगर रिफ्लेक्टिंग पार्ट है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स। ये जो कॉन्वेक्स होता है वो जनरली, ये जो कॉन्वेक्स होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, और कॉनकेव जो होता है वो तुम्हारा कन्वर्जिंग नेचर का होता है। यानी अगर कॉन्वेक्स से अगर लाइट पास कराएंगे तो वो तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाएगा, तो इसलिए उसको डाइवर्जिंग कहते हैं। लेकिन अगर कॉनकेव से हम लाइट पास कराएंगे तो सभी जाके पॉइंट पे जाके मिल जाएगा, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, जो हेड लाइट और व्हीकल होता है उसमें होता है, ठीक है। उसके बाद ये रोड लाइट में होता है, रोड लाइट में होता है, तो इसमें तुम्हारा क्या होता है, ये सॉरी हेडलाइट में नहीं होता है, ये तुम्हारा साइड मिरर ऑफ व्हीकल में यूज होता है, और एक रोड लाइट में होता है। साइड मिरर में क्या होता है, क्योंकि ये वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इमेज बनाता है। यानी अगर पीछे से बहुत सारा ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो उसको छोटा छोटा करके एक ही मिरर में सबको दिखा देगा, इसलिए इसको हम साइड मिरर में यूज करते हैं। इसका कहाँ पे यूज होता है, तो हेड लाइट में यूज होता है, ये डेंटिस्ट यूज करता है, जिम में यूज होता है, या बार्बर यूज करता है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यों यूज करता है, क्योंकि ये बिग इमेज बनाता है। तो अगर जिम में जाते हो, अगर तुम बहुत पतले दुबले भी होंगे तो तुम्हारा क्या होगा, बहुत तुमको मोटा करके दिखाएगा, जैसे हमारा बॉडी तुम्हारा क्या होगा, अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है
स्फेरिकल लेंस हो जाता है। तो ये क्या होता है कि अगर दो ट्रांसपेरेंट ग्लास को आपस में कनेक्ट करते हैं तो तुम्हारा क्या होगा, लेंस का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें दो के बारे में पढ़ना है, एक कॉन्केव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्केव लेंस तुम्हारा ऐसे होता है और कॉन्वेक्स लेंस तुम्हारा ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ध्यान रखना उसका अपोजिट होता है। इसमें कॉन्केव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है और ये तुम्हारा एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे इन केस ऑफ मिरर पूछता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे तो इमेज का कहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे याद रखना इनफाइनाइट सी एफ, इसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट को, यानी इनफाइनाइट होता है। सी तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एफ तुम्हारा फोकस होता है। यानी क्या होता है कि ये तुम्हारा मिरर है और ये पुल हुआ और ये एफ हुआ, ये सी हुआ और सी के बाद वाले को इनफाइनाइट कहते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, और फोकस पर रखेंगे तो इनफाइनाइट पे। अगर इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेगा बनेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पे रखेंगे तो इमेज भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। यानी याद रखना है इनफाइनाइट पे रहेगा तो एफ पे बनेगा, एफ पे रहेगा तो इनफाइनाइट पे बनेगा, इसके बीच में तो इसके बीच में, इसके बीच में तो इसके बीच में, अगर इसी पे रहेगा तो इसी पे बन जाएगा। तो यहाँ पे मिरर में जैसे दो टाइप का होता है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो जनरली कॉनकेव जो होता है वो रियल इमेज का बनाता है और कॉन्वेक्स जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। उसी तरह जो लेंस हो जाएगा, लेंस उसमें भी इनफाइनाइट सी की जगह पे 2f और f की जगह पे f हो जाता है, यानी c की जगह पे 2f हो जाएगा और f की जगह पे f हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उसी तरह अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज फोकस पे बनेगा, अगर फोकस पे तो इनफाइनाइट पे, अगर इसके बीच में तो इसके बीच में बनेगा, इसके बीच में तो इसके बीच में, और 2f पे रहेगा तो 2f पे ही रहेगा। तो लेंस जैसे दो टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव तुम्हारा क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है और कॉनकेव क्या होता है, रियल इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद इसको ज़्यादा डिटेल में 10th में इसका रे डायग्राम जानना है। उसके बाद आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तो यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई प्रिज्म है, यानी ये तुम्हारा क्या है, प्रिज्म है, और प्रिज्म से अगर हम क्या करते हैं, व्हाइट लाइट को पास कराएंगे तो इससे क्या होगा, 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो होगा वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। तो इसे 7 कलर में कौन कौन कलर होता है, तो सबसे नीचे बी, ठीक है, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, आई फॉर इंडिगो और वी फॉर वायलेट।
तो ये क्या होगा कि व्हेन ए व्हाइट लाइट इज पासेस थ्रू प्रिज्म देन इट स्प्लिट इनटू 7 कलर, दैट फेनोमेनन इज नोन एज ए डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और ग्रुप ऑफ 7 कलर इज नोन एज क्या होगा स्पेक्ट्रम। तो इसका कॉज क्या है, तो ड्यू टू वेवलेंथ of each color is different, यानी सभी कलर का वेवलेंथ क्या होता है अलग अलग होगा। जो वेवलेंथ डिफरेंट होगा तो उसका स्पीड भी क्या होगा डिफरेंट होगा, इसलिए सभी क्या आ जाएगा ये 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना वेव गयोर है, तो उस कंडीशन में जब इधर से इधर जाएंगे तो जो वेवलेंथ होगा वो तुम्हारा इंक्रीज करेगा, यानी सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है वायलेट का, और सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है रेड का होता है। याद रखना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे न्यूटन डिस्क आता है, न्यूटन डिस्क। तो जैसे यहाँ पे क्या था कि व्हाइट कलर को डिवाइड किया तो 7 कलर में आया, तो इसने क्या किया था कि एक डिस्क लिया और इस पे यानी इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को भी से कलर किया, एक इंडिगो से, एक ब्लू से, एक ग्रीन से, एक येलो से, एक ऑरेंज से और एक रेड से, और उसको क्या किया रोटेट किया। तो उसने क्या देखा कि व्हाइट लाइट प्राप्त हो गया। इसने क्या बताया था कि जब 7 कलर को मिलाएंगे यानी ग्रुप ऑफ 7 कलर्स फॉर्म व्हाइट लाइट, यानी जब 7 कलर मिलेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं न्यूटन डिस्क कहते हैं। तो इस वीडियो को देख के आप स्टैंडर्ड 6, 7, 8 तक के लेवल का लाइट चैप्टर को स्टडी करना। अगर कंफर्म है कि उसका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो उसको व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।